फिर यहाँ पे ट्राइकिनेलिया स्पाइरलेसिस जो है, इसे हम पोर्क वर्म भी कहते हैं। ये अडल्ट ट्राइकिनेलिया जो है ये ग्रीक वर्ड ट्राइकिनोस से निकला है, जिसे हम हेयर्स कहते हैं। इसमें स्पाइरलिस जो होते हैं म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ह्यूमंस और ओमनिवोरस जैसा कि पिग्स, कैट्स, रैट्स और डॉग्स वगैरह पे पाए जाते हैं, और ये काजिज करते हैं ट्राइकोनाइसिस। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो इनमें इंटेस्टाइन जो होती है अडल्ट फीमेल गिव बर्थ टू यंग लार्वे होते हैं जो कि इंटर होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, और उसके बाद ये स्केलेटल या सीरिएटेड मसल्स में सेम होस्ट के इंटर हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये यंग लार्वे जो है इंसिस्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स में, और ये रिमेन इन्फेक्टेड रहते हैं मैनी ईयर्स तक। ह्यूमन जो होती है मोस्ट बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग, मतलब ये ईट करते हैं इम्प्रॉपरली कुक जो होते हैं पिग्स या सूअर के गोश्त से बनी अशिया जो होते हैं उनको खाने से जो है ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। जब ये इंजेस्ट कर लेते हैं तो लार्वा जो होते हैं इंसिस्ट करते हैं स्टमक में, और ये मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है जहाँ पे ये 4 टाइम मोल्ट होता है और डेवलप हो जाता है अडल्ट में। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो इनमें अडल्ट जो होते हैं इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। फीमेल का जो साइज़ होता है 3.5 मिलीमीटर होता है और मेल का जो है 1.5 मिलीमीटर होता है। जहाँ से ये फीमेल जो होती है सब म्यूकोसा में आ जाते हैं जहाँ पे ये लार्वा रिलीज़ करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम। फिर डायग्नोस्टिक स्टेज आती है जहाँ पे लार्वा जो होते हैं इंसिस्ट करते हैं सेरिएटेड मसल्स में, फिर मतलब स्किन में सेरिएट कर जाते हैं। फिर मेथड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्ट स्टेज देखें तो इंजेक्शन ऑफ अंडर कुक्ड स्टेरिएटेड मसल जो होते हैं वो इंसिस्ट कर देते हैं पोर्क, डेयर या वेलर्स या बेयर वगैरह में, मतलब किसी भी ओमनिवोरस में जो है वो इंसिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद टिश्यू जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है और लार्वा जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में आ जाते हैं जहाँ पे रेप्टिली ये ग्रो मैच्योर होते हैं और टू अडल्ट हो जाते हैं। इस तरह जो है इनका साइकिल जो है रिपीट होता रहता है। 5 नंबर पे जो है विचोरिया सेस्प जो है फिलेरियम वर्म भी हम इन्हें कहते हैं। इंट्रोडक्शन अगर इनका देखें तो ये गर्म ममालिक जो हैं उनमें पाए जाते हैं। ये 250 मिलियन ह्यूमन जो है इनसे अब तक इन्फेक्ट हो गए हैं। फिलेरियर जो है लैटिन वर्ड फिलियम से निकला जिसे थ्रेड वर्म्स भी कहते हैं, मतलब इनमें इस वर्म जो है थ्रेड मौजूद होते हैं, धागे नुमा होते हैं इसलिए। विचोरिया बैंक्रोफ्टी विचोरिया मलाई जो है ह्यूमन फिलेरियर वर्म्स की मेन एग्जांपल हैं। अगर हम इनकी पैथोलॉजी देखें तो ये लॉन्गेट होते हैं, थ्रेड लाइक नेमाटोड्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद होते हैं और ये ब्लॉक कर देते हैं वेसल्स को, मतलब ब्लड वेसल जो होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। और लिम्फेटिक वेसल जो होती हैं वो टिश्यू फ्लूइड से होते हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद होती है। फिलेरियर नेमाटोड जो होते हैं ब्लॉक कर देती हैं वेसल्स को, फ्लूइड्स को और कनेक्टिव टिश्यू को जो कि पेरिफेरल टिश्यू जो हैं उनमें मौजूद होते हैं, मतलब ये सारे टिश्यूज जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। और जो फ्लूइड और कनेक्टिंग टिश्यू के दिमाग अकोमुलेशन हो रही होती है वो इनलार्जमेंट ऑफ अपेंडिज जो होती हैं उस कंडीशन को प्रोड्यूस करती हैं जिससे एलिफेंटियासिस जो है वो क्रिएट होती है। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो लिम्फेटिक वेसल जो फिलेरियन नेमाटोड अडल्ट को कॉपुलेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्वा जिसे हम माइक्रोफिलेरिया भी कहते हैं। इस माइक्रोफिलेरिया जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं ह्यूमन होस्ट और माइग्रेट कर जाते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में नाइट टाइम में। फिर मॉस्किटो जो होते हैं वो ह्यूमन पर फीड करते हैं और इंजेस्ट करते हैं माइक्रोफिलेरी को। मॉस्किटो जो होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट कहलाते हैं, मतलब माइक्रोफिलाई के जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो मॉस्किटोज़ हैं। माइक्रोफिलाई जो माइग्रेट कर जाते हैं मॉस्किटोज़ के थोरेसिक मसल्स में जहाँ पे ये मोल्ट होते हैं 2 टाइम्स में और इन्फेक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जो है मॉस्किटो जो है वो मील ऑफ ब्लड करते हैं, तो मॉस्किटो जो है प्रोबिक्स इंजेक्ट करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं थर्ड स्टेज लार्वे को ह्यूमन ब्लड होस्ट में, मतलब फिर से ये ह्यूमन होस्ट के ब्लड में इंटर हो जाते हैं जहाँ पे फाइनल 2 मोल्ट्स टेक प्लेस करते हैं और लार्वा जो होते हैं लिम्फेटिक वेसल में इंटर हो जाते हैं। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो अडल्ट लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक स्टेज में आते हैं जहाँ पे माइक्रोफिलाई जो है रिजाइड करते हैं ब्लड में। माइक्रोफिलाई जो है वो इंजेस्टेड हो जाते हैं ब्लड मील से बाय मॉस्किटो
फोर्थ स्टेज जो है इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है, जहाँ पे डेवलप होता है इन्फेक्शियस स्टेज लार्वे जो कि आर्थ्रोपोड या इंटरमीडिएट होस्ट जिसे हम मॉस्किटो कहते हैं। वहाँ पे मेथड ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन जो है इन्फेक्टिव लार्वा जो होता है वो स्किन के थ्रू मतलब ब्लड फीड कर रहे होते हैं मॉस्किटो, उनके थ्रू ये इंटर होते हैं। उसके बाद जो लार्वल माइग्रेशन जो होती है डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू होते हैं, इसके बाद जो अडल्ट जो है लार्वा प्रोड्यूस होता है। इस तरह जो है इनका साइकिल रिपीट हो रहता है। अगर हम ड्यूरोफिलेरिया इमर्ट्स देखें तो ये प्रिवेंट करता है, यूनाइटेड स्टेट में ड्यूरोफिलेरिया इमर्ट्स कहलाता है। ये पैरासाइट ऑफ डॉग्स होते हैं। अडल्ट वर्म जो होते हैं हार्ट और ट्रीज ऑफ लंग्स और इन्फेक्शन करता है हार्ट वर्म डिजीज़ को। जब ये इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिलेरिया वर्म जो होता है डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट होता है। ये कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा फैटल हो जाती है। इससे बचने के लिए जो है मेडिसिन जो है अभी तक एडवांस्ड हो चुकी है डॉग्स में। इस तरह जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है।